माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट वे ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या है और उसके समाधान के बारे में देखेंगे कि मतलब उसका जो प्रॉब्लम होती है और उसके क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है भूलना, फॉरगेट, ये किसी भी चीज़। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ नहीं, हम मानव जाति हमारे पूरे ह्यूमंस में ही क्या होता है, एक भूलना अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग नहीं भूलेंगे तो फिर हमारा क्या है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी कार्ड होता है, जस्ट लाइक हमारे माइंड भी उसी तरह के हैं। अगर हम लोग कोई चीज़ को नहीं भूलेंगे तो हमारी क्या होगी, माइंड्स भर जाएंगे जो कि ब्लास्ट कर जाएगा। नहीं, सो भूलना भी एक अच्छी चीज़ है, भूलना चाहिए हम लोग। अगर नहीं भूलते इसका मतलब आप क्या है, अस्वस्थ है, मतलब स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो भूलना अच्छी चीज़ है, भूलते हैं तो ठीक है। अगर भूलना ह्यूमन्स की मतलब क्या है, एक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, क्रिया है, तो हम लोग क्या भाई ऐसे हम लोग क्या, अगर पढ़े तो सारी चीज़ भूल जाएंगे तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या करेंगे जो नहीं भूलें। ठीक है, तो सिंपल नहीं भूलने के लिए इसका सोल्यूशन बस यही है कि आप कोई भी चीज़ को रिवाइज करें। ठीक है, जैसे क्या आप अगर मान लीजिए आप अपना एक नंबर, फ़ोन नंबर लिए होंगे। ठीक है, अब वो फ़ोन नंबर क्या आप पहली बार जब देखे थे, क्या वो फ़ोन नंबर आपको याद हो गया था? नहीं। जब आप क्या किए थे, वो नंबर को बार बार रिपीट किए थे, बार बार किसी को दिया, किसी से लिया, मतलब ऐसे क्या किए, आपने रिपीट किया तो क्या वो नंबर आपको ईजी वे में याद हो गया है। ठीक है, तो सिंपल नहीं भूलने की या याद करने की एक सिंपल तरीका है, आप क्या करें, रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन अगर करेंगे तो इससे क्या होगा कि ठीक, अगर आप भूल भी जाते हैं तो फिर अगर फ्यूचर में इनकेस अगर आप फिर से उसको याद करना चाहते हैं तो जो याद करने की शक्ति है वो आपका दुगुना हो जाएगा। आराम से नॉर्मली आप याद कर लेंगे और एक बार आप देखेंगे और क्या हो जाएगा, वो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले याद किए होंगे तब। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब नहीं भूलने वाला क्या, अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए तो क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ का रिवीजन करें, बार बार दोहराएं। अगर दोहराएंगे तो आपको इजी वे याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लाइफ का, कि जैसे ही मतलब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अगर घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी से नींद नहीं आता, लेकिन जैसे किताब खुलती है क्या हो जाता है, नींद आ जाती है। किताब को देखते ही शायद नींद आ जाता है। सारे स्टूडेंट में ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग किताब को खोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें नींद आ जाती है या नींद आना शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं, नींद आना अच्छी चीज़ है, नींद आना चाहिए। ठीक है, नींद अगर आती है, सिंपल सी बात आपने देखा होगा कि जब हम लोग मॉर्निंग में सुबह सो कर उठते हैं तो उस समय क्या होते हैं, हम लोग पूरे फ्रेश होते हैं, हमारा माइंड क्या होता है, पूरे फ्रेश रहता है। नहीं, तो क्या नींद अगर आए, ठीक है, अगर आपको नींद आ रहा है तो आराम से आप सो जाइए। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, सो जाइए। अब ऐसा नहीं कि आपको मतलब लगातार सो ही जाना है। जब आपको नींद आ रहा है तो क्या करें, सो जाए। और सोने का मतलब है कि आप रूटीन बना लीजिए, कि जैसे सिंपल सी आदत डालना, कोई चीज़ की क्या करना, आदत डालना। आप देखे होंगे कि आपके पड़ोस में या आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो कि नाइट ड्यूटी करते होंगे। नहीं, कहीं भी मतलब क्या होगा कि नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे। अब इसका क्या मतलब, गॉड ने तो नाइट्स को क्या बनाया, सोने के लिए, और डे में बनाया कि हम लोग कोई फंक्शन कोई वर्क करें। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं नाइट ड्यूटी करते हैं, तो क्या वो कैसे, मतलब वो तो स्पेशल नहीं बने हुए कि नहीं आप ही नाइट ड्यूटी करेंगे या आप डे ड्यूटी करेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, आदत बनाया। क्या किया उन्होंने, आदत बना लिया कि हमें नाइट्स में ड्यूटी करना है और डे में क्या करना है, सोना है। ठीक है, सो इस तरह क्या करेंगे, वो रूटीन बनाए। तो हमें भी क्या करना है, हमें स्टूडेंट लाइफ में भी उसी तरह देखें तो हमें क्या करना होगा, एक आदत बनाना होगा। हमें आदत बनाना होगा कि हाँ, हमें इस समय सोना चाहिए और इस समय क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नींद आ रहा है और आप पढ़ रहे हो तो फिर वो नहीं मतलब आप अगर पढ़ोगे भी तो ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़ तो लोगे लेकिन फिर आपको मतलब माइंड में वो नहीं जा पाएगा। आप मतलब अपना सिर्फ काम टाल लोगे, हाँ ठीक है कि हमने ऐसा कर लिया, पढ़ लिया, इतना टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो जब आपको नींद आए उस समय आप सो लीजिए, और सोने के जस्ट बाद जब आप क्या करते हैं, सोकर जब उठते हैं उस समय आपका जो वर्क होना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं क्या कि सोने के जस्ट बाद उठते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं इधर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप नहीं, जैसे आप सोकर उठो और क्या करो, आप पहले पढ़ाई करो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप सोकर उठते हैं उसमें आपका माइंड जो होता है रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, आप जैसे ही सोते हैं और फिर जब आप उठते हैं फिर से, तो क्या होती है, आपकी माइंड फ्रेश हो जाता है और जिसमें क्या आप अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, सो जब आप सोकर उठो तो पहले पढ़ाई करो। ठीक है, और देखिए आपका मतलब याद करने की शक्ति कैसे मतलब अच्छा हो जाता है। या फिर ऐसे भी होते हैं कि जैसे हम लोग सोकर उठते हैं तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम की, मतलब फिर से नींद मतलब आ जाना शुरू हो जाता है कि भाई सो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, सिंपल सी बात, थोड़ा घूम लीजिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो फिर क्या करें, घूम लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़ा सा। मतलब क्या करना, एक्सरसाइज करना मतलब आप ऐसा नहीं कि डंबल उठाकर आप मतलब ये सीनअप और पुशअप मारना शुरू कर दीजिए। मतलब एक्सरसाइज थोड़ा, मतलब जंपिंग थोड़ा सा कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका नींद खत्म हो जाएगा। और नहीं तो सिंपल सी बात, देसी नुस्खा, थोड़ा पानी मारकर अपना फेस उस धो लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी नींद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या कर सकते हैं, नींद को खत्म कर सकते हैं। तीसरा जो आता है प्रॉब्लम होता है
कि हमारा एकत्रित किसी भी चीज़ पे हम लोग को मतलब जो जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी हम इधर की बात सोचना शुरू कर देते हैं, कभी उधर की बात सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ आप ही क्या नहीं होता है, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, मतलब कोई भी जब हम लोग कोई एक फंक्शन जब हम लोग वर्क करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। चाहे वो आप पूजा करो या चाहे आप नमाज पढ़ो, जब जैसे ही आप पूजा करना शुरू करोगे तो आपकी मतलब मंदिर के बाहर रखा हुआ चप्पल याद आ जाता है। नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात, जब हम लोग कोई एक ही वर्क को करना शुरू करते हैं ना, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जब हम लोग कोई चीज़ एक को वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें पढ़ना भी होता है, माइंड्स को क्या करना होता है, समझना भी होता है, पढ़ना भी होता है, हर एक चीज़ करना होता है। तो इसमें हमारा माइंड जो होता है इधर उधर होना शुरू कर देता है, और मतलब ऐसा कि बोरिंग फील कि हमने अब मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें हम लोग, तो इसके लिए कर क्या सकते हैं हम लोग, सिंपल, अगर आप पढ़ते हैं तो सिंपल क्या करें, हमें मतलब क्या सिर्फ पढ़ना जो रहता है ना, तो इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन मतलब क्या करें, एक्स्ट्रा वर्क को ऐड कर देते हैं। मतलब वो क्या ऐड हम लोग कर सकते हैं, तो सिंपल, अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ को याद कर रहे हैं तो क्या करें, आप लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब वो चीज़ को क्या करें, लिख कर पढ़ें। ठीक है, जैसे आप क्या है कि मैं कोई किसी नोट्स को बना रहा हूँ या फेयर कर रहा हूँ, तो वो नोट्स को क्या करें, आप पढ़ लीजिए, मतलब पढ़कर, और उसके बाद फिर मतलब उसको लिखना शुरू कीजिए। जिससे क्या होगा कि आप मतलब आपका हैंड्स भी माइंड्स भी मतलब सब काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको मतलब क्या बोरिंग फील नहीं होगा, और आपका माइंड सिर्फ एकत्रित आपकी पढ़ाई पे ही फोकस होगा। ठीक है, आपके फिर दिमाग इधर उधर नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी माइंड्स आपके फिर वो जो आप नोट्स देख रहे हैं उस पर है, और आपकी सेकेंड जो माइंड से आप क्या है, आपके मतलब जो कॉपी पे लिख रहे हैं उसमें है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करें, आप बोल बोल कर पढ़ें, मतलब जोर से बोल कर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप जब बोलेंगे तो आपके कानों में आवाज़, जो आपकी आवाज़ है वही सुनाई देगा, जिससे क्या होगा कि आपको अंदर मतलब कोई दूसरी बात माइंड में नहीं आएंगे। ठीक है, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बोल भी नहीं सकते, अगर नहीं मतलब जोर से बोल के पढ़ सकते, अगर प्रॉब्लम है, तो फिर तीसरा ये है कि आप कहीं बैठ कर, मतलब जो ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, कि अगर हम लोग बैठ कर याद करते हैं या बैठ के पढ़ाई जब शुरू करते हैं, तो उसमें मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब नींद आना या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि जब आप कोई नोट्स को याद करना है, तो उस नोट्स को याद करने से आप घूम कर पढ़ेंगे। ठीक है, घूम कर, ये मेरा मतलब अपना ये फंडा है, मैं देखा हूँ अपने पे आजमा कर, कि जब हम लोग क्या करते हैं, घूम कर, अगर जैसे घूम कर टहल कर अगर याद करते हैं तो जल्दी याद भी हो जाता है, और मतलब बोरिंग भी नहीं होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो आप कोई भी नोट्स को क्या करें, घूम कर याद करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप मतलब आपका माइंड सिर्फ आपकी पढ़ाई पे रहेगा, आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं आपके मतलब क्या होगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, सो ये हो गया। और कुछ अलग की चीज़, मतलब जैसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके लिए बहुत स्टूडेंट लाइफ, मैंने बताया कि भाई इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि स्टूडेंट लाइफ में अभी मतलब ना बुक के सिवा कुछ और मोबाइल फ़ोन या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो मतलब उन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, सो आप अगर अच्छे करना चाहते हो, अगर स्टूडेंट बनना चाहते हो, गुड स्टूडेंट्स, तो करना क्या होगा, आपको मोबाइल अवॉइड करना होगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या करना है, आप अपने मतलब क्या मोबाइल को दूर रखें। ठीक है, मोबाइल साइलेंट रखें, ताकि आप मतलब बेटर कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, अभी सिंपल से हमारे और आपके बीच में यही होता है कि आपके मोबाइल में एक भी मैसेज आया, आपने उसका रिप्लाई करना शुरू कर देते हो, एक भी मतलब कोई चीज़ आया, नोटिफिकेशन आया, आप उसे देखना शुरू कर देते हो, जिससे क्या होता है, आपके माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और वो आपको क्या करता है, पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, सो आप मतलब क्या करें, अपने जितने भी डिवाइस है उसको क्या करें, आपने मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको थोड़ा दूर रखो, नहीं तो साइलेंट रखें। ठीक है, ताकि आपके मतलब आपको वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये सब हमने देखा कि मतलब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट जो गलतियां करती हैं, ठीक है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स की गलतियां, मिस्टेक है। ठीक है, जो मिस्टेक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पहला मिस्टेक मैं बताता हूँ कि स्किप क्लासेस। ठीक है, मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि स्किप क्लास को क्लास छोड़ देते हैं। ठीक है, चाहे वो स्कूल का हो या कोचिंग का हो। तो स्कूल की बात तो चलिए ठीक है, स्कूल के मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बहुत सारे क्या मतलब 1% बच्चे ही होते हैं जो कि मतलब स्कूल को रेगुलर करते हैं, बाकी सारे मतलब बच्चे स्कूल को क्लास को मतलब छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब वो छोड़ देते हैं, गैप कर देते हैं। बट अगर आप कोचिंग को क्लास को आप मतलब क्या कर रहे हैं, अगर कहीं इंस्टीट्यूट्स है, कोचिंग है, अगर आप इसके क्लास को स्किप करते हैं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ऐसे मतलब क्या प्रॉब्लम होगा, सिंपल सी बात है, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई एक चैप्टर स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप उस चैप्टर में क्या करेंगे, आप मतलब उस क्लास में क्या थे, आप एब्सेंट थे। ठीक है, उस क्लास में क्या मतलब आपके सर जो थे उन्होंने मतलब बहुत सारे फार्मूला या जो उसका बेसिक कंसेप्ट होता है वो बता दिए। फिर आप अब नेक्स्ट डे आप जब आए क्लास में, जब आप नेक्स्ट डे क्लास में आएंगे तो आपके क्या, अगर मान लीजिए कि आपके सर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा। हाँ, मे भी अगर आप क्या करेंगे, नोट्स लेकर या किसी की कॉपी लेकर आप लिख भी लेते हैं, तो क्या जो सर समझाए वो आपको समझ में
नहीं आएगा, ठीक है। नोट्स नोट्स होता है, और आप कोई चीज़ को, सिंपल सी बात है, अगर किसी के देख कर हम लोग लिख लेते हैं तो उससे सिंपल आपके टेक्स्ट माइंड में आ गया, लेकिन सर ने क्या समझाया ये नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो आपका पूरा चैप्टर ही कन्फ्यूजन में डाल देगा, और आप क्या कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर पाएंगे, और ये आपको पूरा मतलब कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, और आप ये कन्फ्यूजन में रह जाओगे और कन्फ्यूज हो जाओगे पूरे, ठीक है। सो मतलब क्या करो, पहले भाई पहला आपका प्रॉब्लम होता है क्या कि आप ना क्लास जो क्लास एब्सेंट करते हो वो ना करो, ठीक है। क्लास एब्सेंट करने में आपको यही प्रॉब्लम होगा कि आप मतलब सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को आप बहुत बड़े मतलब चैप्टर को लॉस कर सकते हैं, और ये आप ये प्रॉब्लम मतलब अभी आपको मतलब कोई रियलाइज, अगर क्लास कोई छोटे क्लास में आप 10th 9th में, तो आपको अभी ये रियलाइज़ नहीं होता होगा, लेकिन बच्चा, जब मैं बता रहा हूँ कि जब आप हाई क्लास में जाओगे, मतलब ऊपर क्लास के जब आप पढ़ोगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट इसकी पता चल जाएगी कि जब हम लोग एक दिन क्लास को एब्सेंट करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम हमें क्या होता है, ठीक है। सो आप लोग क्लास को कभी स्किप ना करें, कभी मतलब क्लास को ना छोड़ें। हाँ, कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं जिसमें हमें छोड़ना होता है, कोई ना, आप मतलब उसमें अगर ऐसा हो जा रहा है तो ठीक है, आप एब्सेंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर आप मतलब क्या, टीचर्स की बदौलत, आई मीन किसी रिक्वेस्ट के द्वारा आप उस क्लास को फिर से सर को बोले, थोड़ा मतलब आपको क्या करें, बता दें, ताकि आपकी फिर मतलब आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहला प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। दूसरी गलती जो स्टूडेंट का होता है वो कि वो क्लास में क्या होते हैं ना, एकत्रित नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब उसका माइंड जो होता है वो क्लास में एकत्रित नहीं होता, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे क्या होते हैं कि आप मतलब क्लास में तो आपसे मतलब प्रेजेंट रहते हो, लेकिन आपका माइंड क्लास में नहीं होता है, ठीक है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होता है। क्या होता है कि जब अगर आपके सर कोई चीज़ को लेक्चर दे रहते होते हैं, या अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो आप जब अगर एक बार सुन लोगे ना, और वो सर जब नोट्स लिखाएंगे, वो नोट्स को एक बार आप घर पे पढ़ोगे, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, आप उसकी नॉलेज जो है आप आराम से मतलब गेन कर सकते हो। बट क्या कि जैसे मतलब क्या आप मतलब क्लास में डिस्टर्ब होकर सुन रहे हो, मतलब आपका माइंड इधर है, सिर्फ आप बोर्ड से देखकर उतार रहे हो, या सर बोल रहे हैं तो आप लिख ले रहे हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप तो लिख तो लोगे, आप क्लास तो मतलब कर लियो, टाइम पास हो गया आपका, वो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर लियो, ठीक है। सो क्लास में प्लीज़ आप लोग आराम से जो सर लेक्चर दे रहे हैं वो सुनिए, ठीक है। सुना हुआ चीज़ आपको बहुत दिनों तक क्या होगा, याद रहेगा, भले टूटी फूटी, बट आप अपनी लैंग्वेज में तो याद कर सकते हो, लेकिन कुछ जो मुख्य पॉइंट्स होंगे वो तो याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, तो आप प्लीज़ क्लास में क्या करो, मतलब जो सर लेक्चर दे रहे हैं उस लेक्चर को आप अच्छे से सुनो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप मतलब कोई भी आगे जो आप पढ़ाई करोगे या घर से नोट्स मिलेगा याद करने के लिए, वो आराम से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट लाइफ की, जो मैं अगले वीडियोज़ में फिर बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के डेट्स ऑल, थैंक यू।